गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जाने थे अटिला के बारे में, जिसमें अटिला का हम लोग फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। उसका वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर याद कर लिए होंगे। आज हम लोग अटिला चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हम लोग वर्ड मीनिंग, जैसे कि पहला पार्ट में जब मैंने पढ़ाया था उससे पहले मैंने कुछ वर्ड मीनिंग दे दिया था, जिसको याद आप लोगों ने किया था। जिसके बाद इस चैप्टर को समझने और पढ़ने में आसानी आप लोग होगा। उस पर आज हम लोग चैप्टर 2 याद करें। जैसे कि यह है पहला चैप्टर का वर्ड मीनिंग सब, जो अगर कोई नहीं लिखे तो अभी लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़िए, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको पढ़िए, और साथ ही अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जो वीडियो अपलोड किया हुआ उसको जाकर साथ में देख लें। उसके बाद आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना जो प्रॉब्लम है, डाउट है, पूछ सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में हैं। पार्ट 2 हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग इससे कुछ वर्ड मीनिंग है, ये आप लोग को वर्ड मीनिंग है, इसको कॉपी में उतारिए और इसको लिख लिए। साथ ही साथ इसको याद भी कर लीजिए, ताकि जब मैं चैप्टर को पढ़ाऊँगा या आप खुद पढ़िएगा तब इसको वर्ड मीनिंग जब जाना हुआ रहेगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे हम लोग इसको समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें से देखिए पहला मीनिंग जो है ये है मेडिकेंट। एक्चुअली यहाँ पर दो वर्ड दिया हुआ है, मेडिकेंट और मेडिकेंट। दोनों वर्ड नहीं दिया हुआ है, कि मेडिकेंट दिया हुआ है। यहाँ पर मेडिकेंट मतलब होता है कोई सब्सटेंस, मेडिकल सब्सटेंस, दवा ववा हो गई सबको। पर इस जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में मेडिकेंट होना चाहिए। मतलब मेडिकेंट बिच्छू जो भिखारी आता है घर के सामने, उसको हम लोग कुछ देते होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकेंट। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मेंडिकेंट। जो हम लोग इसका एक्चुअली में ये जो होगा इसको हम लोग एक्चुअली में लिखेंगे। ठीक है। पहले का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब जो तीसरा है मेल्ट, MELT। मेल्ट मतलब होता है पिघलना। मतलब यहाँ पर पिघलना, जैसे कि मेटल बर्फ पिघलता है उसको भी मेल्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जो अटीला है उसके सेंस में कुछ यूज करें, हम लोग समझेंगे जब कहानी पढ़ेंगे तो वो इसका पिघलना मतलब क्या है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला में है एपोलाइज। एपोलाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। ठीक है। किसी को कुछ दोष करने से जो माफ़ी मांगना उसको बोलते हैं एपोलाइज्ड बोलते हैं। फिफ्थ वाला है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब प्रभाव डालना, कि किसी पे तुम कैसे, कोई बोलता है किसी को देखो क्रिकेट खेल के बहुत किसी को इम्प्रेस कर देता है, मतलब प्रभाव कर देता है, हाँ बहुत अच्छा खेलता है। कोई बहुत अच्छा बॉलिंग करता है तो उसको बॉलिंग से प्रभावित इम्प्रेशन करना, तो उसे बोलते हैं प्रभाव करना। सिक्स है वियोलेंस, मतलब हिंसा होता है। हिंसा मतलब ये है कि हिंसा करना, कि मारपीट करना, लड़ना, अच्छा से बात बर्ताव नहीं करना, लड़ाई पीट करना, वो सब हिंसा में आता है। ठीक है। और एक हुआ पेटेड। पेटेड मतलब होता है पीठ थपथपा, मतलब शाबाशी देना एक तरफ से होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग अटेला चैप्टर में कैसे इसका यूज हुआ है। तो वर्म, ये वर्म मतलब होता है कीड़ा। एक्चुअली कीड़ा मकोड़ा जो होता है वर्म, उसको बोलते हैं। प्रोवल, प्रोवल मतलब एक्चुअल में यहाँ पर हो जाएगा तलाशी करना। हम लोग कैसे तलाशी करेंगे, तलाशी करना, किसी चीज़ का खोज करना। ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं। अब बरगरल, अगर यहाँ पर देखिएगा ये बरगरल मतलब सेंधमार, या तो बोल सकते चोर। मतलब यहाँ पर चोर को भी बोल सकते हैं बर्गलर। ठीक है। और लास्ट है ये क्या है, बार्क। बार्क मतलब भौंकना, कुत्ता भौंकता है, जो चिल्लाता है, भौंकता है, भौ भौ, उसको बोलते हैं बार्क। ठीक है। नेक्स्ट चलिए। अब वर्ड मीनिंग, ये मैं आशा करता हूँ ये जितने वर्ड मीनिंग है इसको अच्छा से आप कॉपी में उतार के अच्छा से आप इसको याद कर लीजिएगा, ताकि इस कहानी को जो मैं समझाऊंगा या आप जब रीडिंग मारिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए तो आज के चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इज कॉम्प्रिहेंसिव 1 है, इसको भी हम लोग क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके थे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर कर चुके थे और हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका आंसर अपलोड कर चुका था, और तीनों का हम आशा करता हूँ आप लोग इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। आप लोग साथ ही साथ स्कूल जब ओपन हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, तभी तक आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा इसको टेस्ट देने के लिए, और साथ ही साथ याद कर लीजिए, कॉपी भी बनाइए। चलिए तो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये वैरायटी ऑफ पीपुल इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे। जो गेट का दरवाज़ा है वहाँ पर बहुत सारे पीपुल क्या करते हैं, आते हैं।
जैसे कि मेडिकेंट यहाँ पर मेडिकेंट लिखे मेंडिकेंट हो जाएगा तो भिक्षुक आता है जिसमें लोग भिक्षा देते हैं, हो गया। साथ ही साथ हो गया जैसे कि बिल कलेक्टर, मतलब कोई बिल, बिजली बिल हो गया, तुम्हारा वाटर बिल हो गया, साथ ही साथ गैस बिल भी हो गया। बहुत सारे बिल कलेक्टर जो आते हैं, हम लोग लेने के लिए, पैसा लेने के लिए या बिल देने के लिए आते हैं। साथ ही पोस्टमैन हो गया, पोस्टमैन जो लेटर लेके आता है। ट्रेडमैन हो गया, बिजनेस से रिलेटेड जो हो गया ट्रेडमैन, हम लोग का जो ट्रेडमैन ट्रेड से रिलेटेड रहता है। और फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, जैसे घर का कोई मेंबर है उसका दोस्त लोग आता है, वो सब क्या करता है, ये सब आता है। कौन कौन आता है, ये सब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उस गेट के सामने कौन कौन आता है। तो आपको बोल देना है कि मेंडिकेंट आता है, बिल कलेक्टर आता है, पोस्टमैन आता है, ट्रेडमैन आता है, फैमिली मेंबर आता है। ऑल ऑफ देम वर वार्मली, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आगे पढ़िए, ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय द अटीला, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से अटीला क्या करता, उसको रिसीव करता था, मतलब एक तरह से स्वागत करता था, घुसने देता था, या तो उसमें चेक करता था कि किसको घुसाना किसको नहीं घुसाना है। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट एंड स्टूड, मतलब जब भी कोई गेट खटखटाता था तो क्या करता था, ये क्या करता था, गेट जैसे क्लिक्ड मतलब बोल रहा है कि गेट खटखटाया तो ये अलर्ट हो जाता, काम मतलब अगर सोया हुआ भी तो तुरंत उठ जाता था और खड़ा हो जाता था। खड़ा होकर क्या करता था, अब लुकिंग टुवर्ड द गेट, उसका क्या था, गेट की तरफ वो देखता था, ठीक है, गेट की तरफ देखता था। द मोमेंट ऑफ द गेट क्लिक ही अलर्ट एंड स्टूड अप लुकिंग टुवर्ड द गेट, जैसे ही गेट को खटखटाता था तो क्या था, अलर्ट हो जाता था और खड़ा होके गेट की तरफ देखता था। By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charming forward, मतलब जैसे कोई घुसता था तो अचानक अटीला क्या करता, चला जाता था एकदम धड़ाक से, चला चार्जली मतलब फुर्तीला तरीके से वहाँ चला जाता था। बट डेट वाज ऑल, मतलब अब इतना ही था, इससे ज़्यादा वो नहीं करता था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पर्सन एंट्री किया उसको कुछ ज़्यादा नहीं करता था, उसको वहाँ पर क्या करना, रुक जाना है, उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुराना है वो अटीला। और इसी में क्या अटीला, ये जो मैंने बोला था अटीला वुड मेल्ट, जो मेल्ट का मतलब मैंने वर्ड मीनिंग में बताया, मेल्ट मतलब पिघलना। अटीला वुड मेल्ट, तो अटीला पिघल जाएगा। अटीला पिघलने का कोई बर्फ तो नहीं कि उसे पिघल जाए, पिघलने का मतलब कोई होता है ना, क्रोध में भौ भौ करना, तो ये नॉर्मल हो जाता था। मेल्ट मतलब पिघलना, इस सेंस में बोला जा रहा है कि वो नॉर्मल हो जाएगा। He would behave as he apologized for even giving the impression of the violence, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके बाद वो क्या करता था, जो अटीला है इसमें पिघल गया, तो अटीला के एपोलाइज जैसा क्या करता था, इम्प्रेशन, मतलब अगर कोई अगर उसको डांटे भी ना, उसके ये करने के बाद मतलब जो आदमी एंटर किया और रुकने को जस्ट थोड़ा स्माइल दे देना, उसी में अटीला क्या करते थे, मतलब शांत हो जाता था। उसके बाद वो ऐसे बिहेव करता, अगर उसको डांट भी देता वो तो उसको कुछ बोलता नहीं। तो अपोलाइज करने के लोग क्या करता, इसके बाद वो क्या करता था, अपना जो हेड है, सिर है, उसको क्या करता था, नीचे नीचे झुका लेता था। कर्व जो बोल रहा है, जो बॉडी को एकदम कर्व टाइप का कर लेता था, मतलब मोड़ लेता था। एंड टक हिज टेल बिटवीन द लेग्स, और जो लेग्स है मतलब लेग्स रहता था उसके बीच में क्या करता था, अपना जो पूंछ है उसको फंसा लेता था। रोल हिज आइज एंड मोन एज इफ टू से, मतलब वो क्या करता था, आँख को रोल कर लेता था, मतलब घुमाने लगता था, या तो डाउनलोड कर लेता था, मोन मतलब डाउन होके क्या बोलता, उसको ऐसा वो करता था जैसे जैसे कि हाउ सेड डेट, मतलब वो इतना मतलब इतना दुखी हो गया है कि यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू, मतलब कि मेरा ये गलती हो गया, मतलब वो ऐसा शो करता था। उसको एक्चुअली डांटना चाहिए था पर ये उल्टा बिहेवियर कर रहा है। एक बार वो स्माइल कर दिया, इसका बिहेवियर बदल जाता था। ये क्या करता था, वो झुक जाता था और ऐसे बिहेव करता था, ऐसे डाउन हो जाता था जैसे कि मैं आपको मिस्टेकली यहाँ पर आ गया, और आप उसको स्वागत टाइप का करने लगता था। टिल ही वॉज पेटेड ऑन द, वो तब तक ये ऐसे झुका हुआ था, जैसे कि क्या हुआ, ये सिर झुका लिया, बॉडी को भी बेंड कर लिया। ये तब तक क्या हो रहा था, जब तक वो आदमी जो एंट्री कर रहा था उसका वो पीठ को पेटेड मतलब थपथपाना हेड ही है, और वो बोलता था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया और तुमको ये, तब जाके वो क्या करता था, वो उठता था,
ठीक है, कि अब बता रहा है, देखो कि gradually he realized that his bouncing advance caused much unhappy and misunderstanding। मतलब ये धीरे धीरे वो समझने लगा कि अचानक तो एक्टिव होके जो किसी का स्वागत करने कर गेट में जाते हैं, एक्चुअली वो उसका मिस अंडरस्टैंडिंग है और वो दूसरे को अनहैप्पी करता है और इसको भी अनहैप्पी करता है। क्यों? क्योंकि जब कोई आता है और इसको देख के रुक के जब कोई स्माइल कर देता है तो ये दूसरा समझ लेता है कि सब कुछ में ये अपना ही है और इसका मिस्टेक हो गया कि इसको हमने रोका, इसको गेट के सामने आके ऐसा स्वागत किया, तो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा था। उसका देखो एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक ही हार्डली स्टेयर। अब ये क्या करने लगा कि जब भी कोई अब गेट क्लिक करता है या गेट खटखटाता है या गेट खोलता तो क्या होता, अब हार्डली मतलब मुश्किल से अब अपना जगह से ही हिलता था। एंड ही मेयरली लुक्ड इन द डायरेक्शन। अब तो उस डायरेक्शन में देखने भी नहीं आ रहा। पहले क्या था, जैसे कोई गेट खटखटाया तो ये तुरंत उठ के गेट के सामने उसके तरफ चला जाता था। पर अभी क्योंकि इसको बार बार जाता था, कोई स्माइल कर देता था, इसको क्या दुखी फील होता था, तो ये कारण वो डाउन होके माफ़ी मांगता था। तब तक वो माफ़ी मांगता था जब तक उसे माफ़ ना कर दे। तो यही जब बार बार होने लगा तो इसको क्या, इसको जो अटीला था इसको अनहैप्पी करने लगा, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा। तो वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बार बार जो आदमी रहता है उससे हमको माफ़ी मांगना, दुखी होना पड़ता है। इसलिए क्या ये बाउंसिंग एडवांस मतलब इसको अब उल्टा होना है। इसलिए धीरे धीरे समझ गया कोई जाके फ़ायदा नहीं। इसलिए अब कोई भी गेट अगर खटखटाता है तो वो क्या करता, अपने हिलता भी नहीं, यहाँ तक कि उस डायरेक्शन में उस गेट की तरफ वो देखता भी नहीं। तो इसलिए कुछ बोले कि व्हाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वोम समबडी एल्स। किसी ने बोला, इसलिए बोले ना कि इसको अब क्या ब्लाइंड वर्म क्यों नहीं देता। ब्लाइंड में तो क्या, अंधा, वो मतलब क्या होता, कीड़ा होता है। तो मतलब अंधा कीड़ा के इसका नाम क्यों नहीं दे देता है, मतलब ब्लाइंड वर्म क्यों नहीं दे देता। तो बोलते हैं उसके बाद ही ईट लाइक एन एलिफेंट सेड द मदर ऑफ द फैमिली। उस तो फैमिली का जो माँ थी वो बोलती है एकदम हाथी के जैसा ये लोग खाता, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाने लगा था, ये हाथी के जैसा खाता है। यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही ईट। मतलब ये जो अटीला थी इतना राइस और इतना मीट खाता था, उतना कॉस्ट में मतलब उतना का दाम में ये 2 वॉचमैन रख सकते थे। तो कौन बोल रहा, उसकी माँ बोल रही कि ये किसके जैसा खाता है, ये हाथी जैसा खाता है। ये जितना खाता है उतना का जो खर्चा होता है इसका खिलाने में, उतना पैसा में हम लोग 2 वॉचमैन, 2 मतलब जो गेट कीपर नहीं रखते हैं, या तो नहीं देखते हो बहुत सारा जगह में प्लांट में या तो फैक्ट्री में क्या गेट कीपर रखता है, वॉचमैन रखता है। जैसे ATM में भी जाते हैं वहाँ पर वॉचमैन रहता है, तो वहाँ उसी को जो वहाँ पर ATM का देखभाल, उसी प्रकार घर के देखभाल के लिए भी इतना पैसा हम लोग 2 वॉचमैन रख सकते हैं। उसके आगे आगे पढ़िए, ठीक है। somebody comes every morning and steal away all the flowers in the garden। कौन बोल रहा है, इसकी माँ, उस तो फैमिली की जो माँ है वो बोल रही है कि कुछ प्रत्येक सुबह सुबह मतलब प्रत्येक मॉर्निंग मतलब प्रत्येक दिन मॉर्निंग में मतलब सुबह सुबह आता है और तो गार्डन के जितने सारे फूल, ऑल फ्लावर्स, ठीक है, जितने सारे फूल, फ्लावर्स में तो फूल होता है, जितने सारे फूल हैं उसको क्या कर चोरी करके ले जाता है। और अटीला वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब जो अटीला है ये इसके बारे में कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि जो चोरी करके लेके जाता है उसको भोगते भी नहीं ताकि घर के पता चले, चिल्लाते भी नहीं। मतलब अटीला कोई रिएक्शन नहीं देता है। मतलब जो चोर है वो आता है, फूल को तोड़ता है, सदफरोग चला जाता है, ठीक है। ये सब जब कंप्लेंट करने लगी, मतलब फैमिली की जो माँ है वो बोलने लगी, तब एक दूसरा जो मतलब डिफेंडर है, मतलब डॉग के बारे में, डॉग के ये सब बारे में बोलने में जिसको अच्छा नहीं लग रहा, वो बोलता है कि ही हैज़ ए बेटर बिजनेस टू डू देन ए कैच फ्लोर थिप्स। मतलब वो बोलता है, रिप्लाई द यंगर वन द डिफेंडर ऑफ द डॉग। जो मतलब यंगर मतलब जो जवान एक कोई होगा, डिफेंडर ऑफ द मतलब डॉग के फेवर में बोलना, डॉग के मतलब डॉग के बारे में बोलना
कि डॉग के को लेके, डॉग को बचाने के लिए, क्योंकि डॉग तो काम नहीं कर रहा, जो अटिला थी ये डॉग, ये तो कुछ कर नहीं रही थी, क्योंकि जो चोरी हो रहा था चोर को पकड़ भी नहीं रही थी, उसको पकड़ने में हेल्प भी नहीं कर रही थी। तो उसके डिफर में क्या बोलने लगा कि हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थिप्स। मतलब क्या है कि जो फूल चोरी करने वाला जो चोर है, इसको पकड़ने से बेटर इसके पास दूसरा कोई बिजनेस है, मतलब दूसरा कुछ काम है। ठीक है, तब तब उसकी माँ बोलती है व्हाट व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस, क्या इससे अच्छा बिजनेस है या क्या इससे बढ़िया बिजनेस है। वेल इफ समबडी कम इन एट डाउन एंड टेक अवे द फ्लावर्स। मतलब कोई आता है यहाँ पर, ये डाउन में मतलब गार्डन में, और अगर टेक अवे द फ्लावर्स, मतलब टेक अवे मतलब ले जाना, फूल को ले जाता है। डू यू एक्सपेक्ट अटिला टू लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर। तो क्या तुम एक्सपेक्ट भी करते हो क्योंकि अटिला जो है उसको उस घंटे में उसको देखती भी है या उसके तरफ डायरेक्शन भी करती है। तो जो डिफेंडर था, ये जो डिफेंडर है, ये बोलता है व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं। इट इज व्हाट ए बेटर फेड डॉग आउट टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। मतलब सोने से बेटर है कि इसको देखना, तो क्यों नहीं ये देखेगा। ठीक है, फिर डिफेंडर बोलता है कि ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर। मतलब डिफेंडर ये मतलब वो जो मदर बोल रही थी उसका बेटा, मतलब वो डिफेंडर बोलता है कि ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर, मतलब पूरा रात जो है ये अटिला नहीं सोती है। आई हैव ऑफ्टन सीन हिम गोइंग अराउंड द हाउस एंड वाचिंग ऑल द नाइट। मैं इसको अक्सर मैं देखा करता हूँ कि ये क्या करती है, राउंड हाउस के चारों ओर घूमती है और रात में घूमती है और चारों ओर देखती है। ऐसा नहीं है ये सोती है, रात भर सोते रहती है, ये क्या है, रात को जागती है। और ये ऑफ्टन सीम गोइंग राउंड, मतलब चारों तरफ, गोइंग राउंड द हाउस, मतलब हाउस के चारों तरफ वो घूमते रहती है। एंड वॉचिंग ऑल नाइट, और रात भर जागे रह के ये सब देखती है। तो उसके मतलब बोलते हैं रियली, कि सच में। तो बोलते हैं डज ही प्रॉल अबाउट ऑल द नाइट, क्या क्या ये घूमते रहती है, क्या ये तैनात रहती है, क्या वो सर्च करते रहती है। तो देखो प्रॉल में तो मैंने बताया था, तो मैंने जब बताया था तब कुछ याद किया था, नहीं किया था। तो ये करना है, ये प्रॉल मतलब याद करना नहीं है। प्रॉल मतलब इसको तैनात रहना, सर क्या ये तैनात रहती है ऑल द नाइट। तो ये बोलता है ऑफकोर्स ही डज, मतलब हाँ क्यों नहीं, ये जरूर करता है। कौन बोलता है, ये डिफेंडर। ठीक है, आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट। मतलब ये जो सेड द मदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये उसकी जो माँ है मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये करती है। एंड प्लीज लॉक हिम ऑन इन ए रूम। ये जो है ये बोल रही, ये जो इसकी माँ बोल रही कि मुझे सुनकर तो बोल, क्योंकि उसको माँ को पता है वो तो ऐसा कुछ करती नहीं, अटीला जो ऐसा कुछ करती नहीं है। तो ये बोलती है कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज लॉक हिम लॉक हिम ऑफ इन ए रूम एट द नाइट। इसको आप एक काम कीजिए, इसको रात में रूम में लॉक कर दिए, अदरवाइज ही ही मे कॉल इन ए बर्गलर एंड शो हिम द राउंड। मतलब कहते कि ये बहुत अच्छा काम है, मतलब इसकी माँ के गुस्से टाइप होकर बोल रही, मतलब एक होता है ताना मारने जैसा, तब ये बोल रही है, वैसे ही बोल रही है प्लीज लॉक हिम इन ए रूम एट द नाइट। रात को इसको एक रूम में ही लॉक करके रख दो, नहीं तो ये क्या करेगी, बर्गलर में तो बोले तो चोर। ठीक है, चोर, तो नहीं तो चोर को बुलाएगी और जो गार्डन का चारों तरफ दिखा, गार्डन नहीं घर के चारों को दिखा के ये चोरी करवा देगी, लेफ्ट अलोन। अरे ये ना अकेले छोड़, ये बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल। और तब भी क्या होगा कि पूरा सक्सेस हो जाएगा, घर का और भी चोरी कर दे। इट वॉन्ट बी सो बैड इफ ही एट लीस्ट बार्क्ड। ये चीज़ नहीं होगा, ये बोल उसकी माँ बोल रही है कि ये चीज़ नहीं होगा कि चोर आएगा और ले जाएगा, अगर एटलीस्ट जो ये अटीला है एटलीस्ट बार्क करेगी, मतलब अगर चिल्लाएगी, भौंकेगी, अगर कोई आता है वो इतनी भौंकेगी तभी ये चोरी नहीं होगा। ठीक है, पर
अटीला भोगती नहीं थी, अटीला बस शांत रहते, ये रहते तो चोर आके चुराए। इसीलिए उसका मम्मी गुस्सा रही थी कि इसको एक रूम में बंद कर दो ताकि ये चोर वोर भी आए ना। ऐसे भी अगर ये रह रही तो कोई काम का नहीं है, तो इसको रूम में वो करना है तो क्या करें, चोर को उल्टे ला के दिखा देगा कहाँ पर क्या चीज़ है और वो चोर चोरी कर लेगा। एटलीस्ट ये चीज़ नहीं होगा, उसके मम्मी यही बोली कि ये चीज़ नहीं होगा अगर ये कम से कम कोई भी अगर अजनबी आता है, कोई भी चोर आता है, जो भी आता है, अगर गेट के सामने उसको देख के अगर ये बार्क करेगा, बार्क मतलब उसको भौंकेगा, ठीक है, अगर ये कुत्ता भौंकेगा। द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस। तो इस चीज़ में जो डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड मतलब क्या, चिढ़ना, मतलब इस चीज़ पे एक्सट्रीम डिफेंडर को पूरा खतरनाक बहुत ज़्यादा से वो चिढ़ गया एंड ही थॉट इट वुड बी द मोस्ट अनकाइंड व्यू। अरे ये वो सोचा कि मोस्ट अनकाइंड, ये जो व्यू है ये बहुत ही अस्पष्टता है, मतलब इसके फेवर में नहीं है, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही था, अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ, उसने क्या हुआ कि अटीला को सीखी और कुछ कुछ इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कंप्रिहेंसिव 1 हम लोग देख चुके हैं, उसका क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने इसको अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, साथ ही साथ इसको याद भी कर लेना, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ऑफ होगा आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये कंप्रिहेंसिव 2 है, ठीक। कंप्रिहेंसिव 2 इसका भी जो क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पीपुल इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे, प्रत्येक दिन कैसा टाइप होता है, जैसे कि जो भिक्षुक था उन लोग आता था, पोस्टमैन आता था, ट्रेडमैन आता था, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स लोग आता था, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर देखे थे, जैसे हम देखे थे। और वाई वॉज मदर एनोड विद अटीला, अटीला से क्यों, क्योंकि एक तो बहुत पर खाती थी, साथ ही से चोर और कोई भी आता था तो भोगती भी नहीं थी, शांति से उसका स्वागत करती थी, इसलिए वो उसका मम्मी गुस्सा गई थी। हु वॉज अटीलाज डिफेंडर, अटीलाज डिफेंडर यंगेस्ट वन था, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग उसको लिख के याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। आप लोग ये लॉकडाउन में घर में पढ़ते रहे, ठीक है, धन्यवाद।